जो भी so very good morning everyone. So first most important thing, again I am saying, please ask if anyone having any doubts related to the previous class which we have discussed. Okay, very good. IUC don't have any doubts. So rest of all, अगर किसी को कुछ भी डाउट्स है, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज आस्क. Okay. Okay, no doubts, sir. I have no doubts. Okay. So let's revise or let's learn some questions from the chapter. Okay. So today we are going to do some questions from both of the exercise 11.1 also and exercise 11.2 also. So first question which we are going to discuss from the exercise 11.1, which is the question number 4 of the exercise. Question number 4 of the exercise is saying Mohan bought a table. So Mohan bought a table. I think we have discussed this type of questions earlier also. So I am changing the value. So Mohan bought a table for rupees, or this is in decimal, so we can do this one also, 485. So rupees 485 is the cost price. Now he sold it with profit of this much. So he sold it with profit of rupees 60.75. So 60.75 means 60 rupees 75 paise. So find the selling price of the table. So very easy question. Find the selling price of the table. So you have to find the selling price of the table. Here the cost price is given and profit is given. So in case of profit and cost price given, how we can find the selling price? That is the concept, right? So first most important thing, you can understand this with the help of an example. अगर मान लेते हैं एक एग्जाम्पल मैं लो, सिंपल एग्जाम्पल, कि एक टेबल आप खरीदते हो, मान लो 100 रुपीज में. 100 रुपीज में एक टेबल खरीद के अगर मान लेते हो कि 20 रुपीज प्रॉफिट के साथ इसको बेच देते हो, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा? दिस इज द कॉस्ट प्राइस, दिस इज द प्रॉफिट अमाउंट. सो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस कितना होगा? जस्ट आपको ऐड करना है, यू हैव टू ऐड. सो सीपी प्लस profit is equal to the selling price. So CP plus profit means 100 plus 20, so it will be 120 rupees. तो इसी तरह से हमें यहां भी सेलिंग प्राइस निकालने के लिए जस्ट दोनों प्राइस को ऐड करना है. बट यहाँ पे डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल का एडिशन आना चाहिए आपको, तभी आप अच्छे से इसको ऐड कर सकते हो. ठीक है, कैसे हम लोग डेसिमल का नंबर्स को ऐड करते हैं, लेट अस सी. यहां पे हम लोग देखते हैं. ठीक है, तो आई होप फॉर्मूला सबको समझ में आ गया है. सो फॉर्मूला टू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस. सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. सो हियर वी हैव कॉस्ट प्राइस इज 485. सो 485 प्लस प्रॉफिट इज 60.75. So 60.75, this much of rupees. Okay. So here if you add this, कैसे ऐड करोगे इसको? हम यहाँ पे एडिशन जो है रफ वर्क में मैं दिखाता हूं. So 485 पहले लिखते हैं, 485 और यहाँ पे 60 है,
तो ये लिखने का क्या तरीका है कि 60 यहां पे लिखेंगे और डेसिमल के बाद यहां पे 75 है तो 75 यहां पे लिखेंगे और यहां पे डेसिमल के बाद कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे। अब इसको ऐड करेंगे तो डेसिमल में हम लोग ने डेसिमल का एडिशन में पढ़ा था कि डेसिमल जो होता है वो सेम लाइन पे होना चाहिए उसको ऐड करने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे 60 हमने लिखा है और उसके बाद डेसिमल के बाद 75 और इसके बाद डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो 0। तो अब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो इसका आएगा 5, इसका आएगा 7, डेसिमल इसका आएगा 5, 8 + 6 is 14, so 4, 1 carry 5, so 545 डेसिमल 75। तो इसका मतलब इसका साम हम लोग का जो होगा, इसका साम जो होगा 545 डेसिमल 75, which will be the selling price of the table। टेबल का सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी है। हमारा कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था और प्रॉफिट दिया हुआ था, जस्ट हम लोग को ऐड करना है। कंसेप्ट यहाँ पे डेसिमल का एडिशन है तो यहाँ पे 485 है तो 485 डेसिमल 00 नथिंग मींस, तो यहाँ पे डेसिमल आपको देके 0 ऐड करके 0 आगे देना है और उसके बाद इसको इस तरह से ऐड करना है। इस तरह से जब ऐड करोगे तो हमारे पास 545 डेसिमल 75 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। क्विकली नोट इट डाउन, जिसको नोट करना है, जिन्होंने समझ लिया है, जिन्होंने बना लिया है, इज गुड। एवरीवन अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? Yes, 545 decimal 75. Very good, Isa. So now let's move to the next type of questions or next question of the exercise. So this I hope everyone understood and written also. Next which we can discuss is the question number 5 of this exercise. चलिए वो क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करते हैं। Question number 5 is saying a shopkeeper sold a chair. Show a shopkeeper sold a chair. एक दुकानदार है जो एक चेयर सेल कर रहा है फॉर ₹550. That means selling price is given here at a loss of 35 rupees. So at a loss of ₹35 का लॉस के साथ ये जो है सेल कर रहा है। So find the cost price of the chair. So find the cost price of the chair. बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां पे जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया हुआ था, यहां पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और लॉस दिया हुआ है। ठीक है, तो एक तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फॉर्मूला के बेस पे। ठीक है, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला जो लॉस का होता है वो क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है लॉस के केस में, तो ये लॉस का फॉर्मूला होता है। बट यहां पे हम लोग का क्या है कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है। लॉस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए जस्ट हम लोग ने पढ़ा था कि कॉस्ट प्राइस को यहीं पे रहने देते हैं और सेलिंग प्राइस को जो है इधर लेके आ जाते हैं। ठीक है, या तो हाँ वही कर सकते हैं, तो सेलिंग प्राइस को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव में है पॉजिटिव में हो जाएगा। सो कॉस्ट प्राइस विल बिकम सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, राइट। सो यहां पे सेलिंग प्राइस हमारा है 550 रुपीज और लॉस हमारा है 35 रुपीज। तो इसका मतलब हम लोग का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 3 + 5 is
8 and then 5. So 585 रुपीज. इसका मतलब हम लोग ने जो परचेज किया था, ये शॉपकीपर ने जो चेयर परचेज किया था वो 585 रुपीज में किया था, और उसके बाद उन्होंने 550 रुपीज में सेल कर दिया, और उसमें उनका जो लॉस हुआ वो 35 रुपीज हुआ. तो वेरी इजीली हम लोग आइदर फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, या तो जो नॉर्मल बेसिक कंसेप्ट है उसके हेल्प से डायरेक्टली जो है हम लोग ऐड करके कर सकते हैं. ठीक है. सो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन आल्सो. अगर किसी को नहीं समझ में आया या इस तरह से कुछ हो, 585, yes, 585 is the correct answer. Very good. So I can see 585. So here Ankush Kumar, then Vidyavani, then Isa, Lwarika, Yuvraj, and Monal, then Naina. These all are the students who are giving correct answer. So 585. Very good. So 585 rupees you have to write. Rupees is the unit which must be written, otherwise it might be incomplete. Okay. So now let's move to the sixth question, number 6, and let me see how many of you can solve or what will be the answer. Move to the question number 6 now of exercise 11.1. Maybe some of the students have already done also, but I am explaining for your better understanding. So question number 6 which we have is, a shopkeeper bought a cycle. So a shopkeeper bought a cycle for rupees 1825 rupees, and he sold it at a loss of rupees 125. So you have to find the selling price of the cycle. So this is very easy and very, if you understand, you can solve by yourself. So a shopkeeper is there he has brought a cycle. For this, is brought means purchase. So cost price is given. So cost price is given rupees 1825. Now he is selling it at a loss of this. So loss is given now. So loss is equal to rupees 125. So find the selling price. So selling price means SP you have to find. Very easily you can find out, but I am not going to tell this. So let me see first who can answer this, who can tell the correct answer. So here cost price is given, loss is given, you have to tell selling price. So quickly tell me what will be the selling price, everyone. I can see the first answer which is given by Monal, then Ayushi, then Ravi, then Yuvraj, Vidya with the explanation also. Okay, then Isa and then Ankush. So let me see whose answer is correct. Okay. Okay, so this is very simple because here cost price means इतना रुपया में इन्होंने खरीदा, फिर इतना लॉस के साथ बेच दिया. तो इतना लॉस के साथ बेच दिया तो डेफिनेटली हम लोग का सब्ट्रैक्ट होगा. तो रुपीज 1825 माइनस 125. सो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे सो 550220 and 71. So 1700. Whoever answer is 1700, that is correct answer. So 1700 will be the selling price of the cycle. बहुत ही इजी है. कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस निकालना है, जस्ट सब्ट्रैक्ट करना है, दैट्स ऑल.
ठीक है। सो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि रेस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड ऑफ एक्सरसाइज 11.1। सो इसके अलावा अगर किसी को कोई और भी क्वेश्चन में डाउट है फ्रॉम एक्सरसाइज 11.1 यू कैन आस्क। अगर किसी को कुछ भी इसके अलावा क्वेश्चन में डाउट है 11.1 से तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। No doubts. Okay. So now we can move to the second exercise, which is 11.2. 11.2 का जो एक्सरसाइज है उसमें हमारे जो क्वेश्चंस है 1 और 2 हमने कल डिस्कस कर लिया था हम लोग का प्रीवियस क्लास में ही। तो अभी हम लोग नॉर्मली जो फर्दर कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस है वो सब डिस्कस करने का कोशिश करते हैं इसमें, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग विच we are having is in 11.2 question number 3 is asking David bought a carpet. So David bought a carpet for rupees 8,000 and sold it for rupees 8400. This means 8,400. So find his profit percent. This is very easy because सबसे पहले हम लोग ने कल या प्रीवियस क्लास में देखा था कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट ही होगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट। सो प्रॉफिट विल बी रुपीज 8,400 minus 8,000. So profit will be 400. Profit is 400. So now if you want to find out the profit percent, so ये भी हम लोग ने कल पढ़ा था कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस इज दिस, सो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%. सो प्रॉफिट इज हियर 400. So 400 I am writing directly answer instead of writing the formula. So 400 is the profit, then cost price is 8,000. So 8,000. This also you need to keep in mind कि every time we used to calculate profit percentage or loss percentage both on the basis of the cost price only. There is no any relations with the selling price. So cost price पे ही हमेशा हम लोग निकालते हैं. So profit divided by cost price multiply 100%. So here 20 cancel, 10 cancel, 8 how many times? 40. 5 times. 5 times 8 is equal to 40. That means 5% is the profit percentage. Very easily सबसे पहले हम लोग ने प्रॉफिट निकाला। प्रॉफिट कैसे निकाला? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके, तो 400 निकला। प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग ने निकाला, तो 400 मींस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 करके, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो भी इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स है बाकी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी विल सी द प्रॉफिट इज हैपनिंग और लॉस इज हैपनिंग। यस, वेरी गुड विद्यावानी, 5%. सर आई कैन नॉट फाइंड द सिंबल ऑफ परसेंट, सो नथिंग टू वेरी अबाउट इट। आप वर्ड में लिख सकते हो अगर सिंबल नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जिनका भी आंसर 5% आया है, जिनका भी आंसर 5% आया है, दे आर करेक्ट, वेरी गुड। सो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं एंड लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट द क्वेश्चन नंबर 4 इज आस्किंग?
So Mrs. Sharma bought a cupboard. Question number 4. Mrs. Sharma bought a cupboard for rupees 3,200. So cost price is this much given now, and sold it for this much. So and sold it for 3,104. So rupees 3,104. This is the selling price. So find her loss percent. So here find her loss परसेंट. आपको यहां पे लॉस परसेंटेज निकालना है, क्योंकि यहां पे मिसेस शर्मा ने ज्यादा प्राइस में परचेज किया था और कम प्राइस में इसको सेल कर दिया, जिसकी वजह से उनको लॉस हुआ, और आपको निकालना है कितना लॉस हुआ है. ठीक है. सो वेरी सिंपली, बहुत ही इजीली आपको जो है पहले लॉस कितना हुआ है वो निकालना है. सो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. लॉस में कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, सो सीपी माइनस एसपी. सो सीपी हम लोग के पास है 3,200 माइनस एसपी हम लोग के पास है 3,104, दिस मच ऑफ रुपीज. सो यहां पे अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 + 6 is 10. सो 6 हो गया. सो 1 9 9 10. सो 1 2 0 0 0 3 0 96, राइट? 96 आएगा. सो 96 रुपीज इज द लॉस. यहां पे सब्ट्रैक्ट करके एक बार चेक कर लेते हैं क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए. 3104, तो सब्ट्रैक्ट करने से 6 हो गया. 019,200, yes, 96, right? So 96 rupees is the loss. So now what will be the loss percentage? That we will see. So to find out the loss percentage, it's very easy. Loss divided by cost price multiply 100%, right? So here loss percentage is equal to loss divided by cost price is equal to 3,200 multiply 100%. 20 cancel. So here it will goes how many times? 32 3 times आएगा. 3 times 32 is equal to 96. So that means 3%. So 3% will be the loss, right? So very easily इस तरह से जो भी क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज में आप लोग अगर डीपली देखोगे तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, राइट? ये सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन? यस, 3%, वेरी गुड. रवि रंजन, देन विद्यावानी, आयुषी, then Naina and Monal. So all of you have given correct answer. So very good, 3%. So this is how. अगर और कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको सही से नहीं समझ में आया है तो प्लीज आप बताओ, आप पूछो, हम लोग डिस्कस करेंगे. और बाकी सब आप अपने से कोशिश करेंगे बनाने का. होमवर्क आपको उतना ही भेजना है जितना असाइनमेंट में डाला गया है और इस वीक का होमवर्क मिला है. ठीक है. बाकी नेक्स्ट वीक से हम लोग इसी तरह से लाइव में जो भी करेंगे क्लास, उसी को अपलोड किया जाएगा यूट्यूब में, उसी को आपका एप्लीकेशन में अपलोड किया जाएगा. उससे आप लोगों का क्या होगा, एक रिवीजन भी हो जाएगा. ठीक है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर बाकी किसी को कभी भी कुछ भी डाउट्स हो, विल डिस्कस. थैंक यू. हैव ए गुड टाइम. टेक केयर एंड बाय बाय.